नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं जो है शिक्षण विधियों के जितने भी प्रतिपादक हैं, जो इन्वेंटर फाउंडर हैं, उन सबको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। तो आप जो है सब लोग रेडी हो जाइए। और ये वीडियो जो है सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है, हर किसी टीचिंग एग्ज़ाम में शिक्षण विधियों से एक आध नंबर का या 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो आज मैं उसी चीज़ को आपको ट्रिक के थ्रू याद कराऊंगा। तो मेरा वादा है आपसे कि आपको भूलने नहीं दूंगा। जितने भी शिक्षण विधियों के जो प्रतिपादक हैं उन सबको याद करवाऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बाद में करना, पहले वीडियो देख लो। शिक्षण विधियाँ जो हैं कितनी सारी हैं ये भी देख लीजिए एक बार। जैसे योजना विधि, समस्या समाधान विधि, इन सब के जितने भी प्रतिपादक हैं उनको मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, देखो ये सारी विधियां हैं, कम से कम 16 तो इसमें लिखी हुई हैं, और भी विधियां होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली विधि को याद करने की क्या ट्रिक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है डाल्टन विधि। क्या लिखा हुआ है? डाल्टन विधि। इसे किस तरीके से याद करेंगे, पहले एक बार चीज़ ये भी नोट कर लो कि इसे ठेका विधि भी माना जाता है। ठेका विधि या फिर प्रयोगशाला विधि। ठेका विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है छात्रों को ऐसे काम दिए जाते हैं, ठेके पे जो है काम दिए जाते हैं और उनको टास्क दिया जाता है पूरा करने के लिए। तो डाल्टन विधि के कौन है प्रतिपादक? जो डाल्टन विधि है वो है हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो इससे कैसे याद करेंगे? देखो, डाल्टन जो है, डाल्टन में आपको साउंड आ रही है डाल की। ठीक है, डाल आपने देखी होगी, पेड़ों पे होती है जो डाल होती है, शाखाएं होती हैं। तो डाल्टन से साउंड कर रही है प्यारे मित्रों क्या? डाल। और डाल आपको कहाँ मिलेंगी? जंगल में मिल सकती हैं या फिर किसी पार्क में मिल सकती हैं। तो आप इसके प्रतिपादक के नाम में छुपा हुआ है पार्कहर्स्ट। तो डाल कहाँ मिल रही हैं? पार्कहर्स्ट, यानी कि पार्क में। और इसके प्रतिपादक का नाम क्या है? हेलन पार्कहर्स्ट। ये चीज़ क्लियर हुई? अब कभी भूलना मत, डाल्टन यानी डाल, और डाल कहाँ मिलेगी? पार्क में। और इसके ऑथर आप जान लेंगे कि इसके प्रतिपादक का नाम क्या है? हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको, अब भूलना नहीं, डाल्टन यानी डाल और पार्कहर्स्ट। चलिए अगली विधि पे, ह्यूरिस्टिक विधि। बहुत ही बेहतरीन और अच्छी विधि है, एक बार जान लेते हैं इसे कि इसके दूसरे नाम क्या है। स्वयं ज्ञान विधि भी बोलते हैं इसे, और अनुसंधान विधि भी बोला जाता है। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है इस क्लास का कि आपको प्रतिपादकों के नाम जो है बहुत अच्छे से याद करवाने हैं। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हैं, जो फाउंडर हैं, वो हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए ह्यूरिस्टिक यानी ह्यूज रिस्क, जो बड़ा रिस्क। ह्यूरिस्टिक मीन्स ह्यूज रिस्क। अब ह्यूज रिस्क कौन लेता है? जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके बाजुओं में ताकत होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ह्यूज रिस्क वही लेगा। आर्म स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि जिसका जो बल जो है, जिसका मन जो दृढ़ है, जो ह्यूज रिस्क लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो उसकी बाजुओं में भी दम होता है। ठीक है, तो आर्म स्ट्रॉन्ग यानी कि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मत भूलना, ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि ह्यूज रिस्क, और ह्यूज रिस्क कौन लेता है? जिसकी आर्म स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये ट्रिक्स थोड़ी सी आपको अजीब सी लग सकती है। ठीक है, ये सिर्फ हमने याद करने के लिए बनाया हुआ है, और इसे जो आप दिल पे नहीं लेना है कि आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे वही बलशाली होगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, ह्यूरिस्टिक, ह्यूज रिस्क, और प्रतिपादक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद हो गया आपको। इनका पूरा नाम भी देख लो, कई बार एग्जाम में लिखा होता है HEWEYE ऐसे लिख देते हैं और आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग तो पता है लेकिन पता नहीं चल रहा कि H.E. है कि WE है। तो H.E. मतलब हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चीज़ क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगली विधि आगे, बहुत ही बेहतरीन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि यानी कि जिसे सुकराती विधि भी बोला जाता है। वैसे तो इनके नाम में ही छिपा हुआ, मतलब इसका दूसरा नाम ही सुकराती विधि है, और इसे तर्क विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक का नाम है सुकरात। अब सुकरात, ठीक है, कैसे याद करेंगे? सुकरात से साउंड करिए सुखी रात। सुकरात, सुखी रात, यानी रात जो है उसकी ही सुखी होगी जिसको अपने प्रश्नों का सबका उत्तर मिल जाएगा, और वो रात जभी में अच्छे से सो सकता है। सुकरात यानी कि सुखी रात, और
रात किसकी सुखी होगी? जिसके प्रश्नों का सबका उत्तर मिल जाएगा उसे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि के कौन है प्रतिपादक? सुकरात। समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगली है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि ये भी बहुत अच्छी विधि है। देखो किंडरगार्टन विधि को याद करने की क्या ट्रिक है? इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल। अब किंडरगार्टन, किंडरगार्टन में साउंड आ रही है गार्डन की। किंडरगार्टन यानी गार्टन लिखा होता है, वैसे गार्डन की फीलिंग आ रही है इसमें ना, जैसे गार्डन जो बगीचा होता है। किंडरगार्टन यानी कि बगीचा, गार्डन यानी बगीचा। अब बगीचे में क्या होता है कि फ्रोबेल यानी कि फ्री में बैल घूम रहे हैं। ठीक है, फ्री में बैल घूम रहे हैं गार्डन के अंदर, यानी गार्डन किंडरगार्टन है और गार्डन में गार्डन आ गया तो बगीचा, तो फ्री में बैल घूम रहे हैं उसमें और उसे तहस नहस कर रहे हैं गार्डन को। अब जरूरी नहीं कि बैल, हम उस जानवर की बात कर रहे हैं। बैलों की संज्ञा मैंने उनको भी दी है जो फालतू में पेड़ पौधों को उखाड़ते हैं इंसान, या फिर जो जो फूलों को उखाड़ते हैं। ठीक है, तो फ्री में बैल आ गए कहाँ पे? गार्डन में, यानी कि गार्डन में। समझ में आ गया? ठीक है, अगली विधि पे चलते हैं, खेल विधि। खेल विधि के कौन है प्रतिपादक? फ्रोबेल। इनके भी खेल विधि के भी फ्रोबेल है और किंडरगार्टन के फ्रोबेल है। लेकिन खेल विधि के किस तरीके से आप याद कर सकते हो इसे? जैसे देखो खेल बेल आ रहा है ना साउंड, खेल बेल, खेल बेल, दोनों में ल आ रहा है नीचे। खेल में भी ल है और यहाँ फ्रोबेल में भी। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। और इसे इंग्लिश में आपको पता ही होगा, इसका नाम प्लेवे मेथड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज़ भी जान लो कि खेल विधि का जो वास्तविक जनक है उसका नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। कोल्डवेल कुक, इसमें भी ल आ रहा है, वेल आ रहा है ना आखिरी में। भाई खेल में भी ल, फ्रोबेल में भी ल और कोल्डवेल यानी कोल्डवेल में भी ल आ रहा है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अगर मान लो एग्जाम में ऐसे आता है कि खेल विधि के जो है प्रतिपादक कौन है, और इसमें दोनों में ऑप्शन होता है, फ्रोबेल भी हो और कुक भी हो, या कोल्डवेल कुक पूरा नाम इनका, तो आपको कुक लगाना पड़ेगा ऑप्शन में। ठीक है, अगर मान लो ये कुक नहीं है तो फ्रोबेल लगा दो, फिर तो आंख बंद करके फ्रोबेल लगा दो। ठीक है, चलिए अगले उस पर, पर्यटन या फिर भ्रमण विधि। अब इस जो भ्रमण विधि है इसे किस तरीके से याद रखेंगे? देखो इसके आपको नाम तो पता ही होगा, पर्यटन विधि या फिर भ्रमण विधि। देखो भ्रमण विधि में भ्रमण में जो शब्द आ रहा है वो है भ्रम। भ्रम यानी कि मन में जो वहम रहता है या फिर भ्रम रहता है, जो गलतफहमी रहती है, उस चीज़ का वर्ड आ रहा है ना इसमें, भ्रम से। तो भ्रमण विधि है, भ्रम आ रहा है। तो मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि भ्रम में मत रह, नहीं तो मैं पिस्तौल निकाल लूँगा अपनी। देखो थोड़ी अटपटी तो हो सकती है ट्रिक, आपको हंसी भी आए, लेकिन याद हो जाएगी जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। आपको पता ही है कि सुपर टेट या फिर जो भी आगामी जो टीचिंग परीक्षाएं आने वाली हैं, KVS, NEVS या DSSB, उनमें से पूछ लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो आप जो है थोड़ा सा मैनेज करो और मैं ट्रिक से आपको याद तो करा ही दूंगा। भ्रमण विधि यानी कि भ्रमण यानी भ्रम में मत रहे, नहीं तो मैं अपनी पिस्तौल निकाल लूँगा। ठीक है, तो पिस्तौल से यानी कि पेस्टोलॉजी। समझ में आया? इसके प्रतिपादक कौन है? पेस्टोलॉजी या फिर पेस्टोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। भ्रम में मत रहे, नहीं तो पेस्टोलॉजी यानी कि पिस्तौल निकाल लूँगा। आगे आती है निगमन विधि। निगमन विधि का बार बार पूछते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ऊपर वाली सारी इंपॉर्टेंट थी। निगमन विधि, निगमन विधि के कौन है प्रतिपादक? अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु, आप इसे ध्यान से पढ़िए शब्द को, अरस्तु। अरस्तु में साउंड आ रही है तराजू की, तराजू आ रहा है ना, अरस्तु या तराजू। तो तराजू से लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार होते हैं, पूरा का पूरा गमन कर देते हैं। गमन मतलब लोगों को जो लूट लेते हैं, कम सौदा दे के उनसे पैसे भी ले लेते हैं और उसे सामान भी पूरा नहीं देते। अरस्तु यानी कि तराजू। तराजू इस तरीके से आवाज़ आ रही है ना, अरस्तु तराजू, आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो इस बात की। ठीक है, अरस्तु तराजू, तो गमन किया किसने? तराजू की हेल्प से। किसने? दुकानदार ने। ठीक है, तो अरस्तु यानी कि तराजू, और तराजू से कौन क्या करते हैं? गमन करते हैं। गमन मतलब धोखा दिया जाता है। एक दुकानदार जो है धोखा दे देता है अपने किसको? जो उसका खरीदार होता है। ठीक है, तो निगमन विधि भी समझ में आई। अब आगे चलते हैं, आगमन विधि। आगमन विधि का तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिस तरीके से याद करेंगे। आगमन विधि, आगमन, आगमन में आप देखोगे आग लिख आ रहा है इसमें, आग,
और इसके प्रतिपादक का नाम है बेकन एवं पेस्टोलॉजी। बेकन और पेस्टोलॉजी इन दोनों को साथ ही याद रखना है। बेकन, बेकन मतलब बेक, ये वाला शब्द आता है ना वर्ड इंग्लिश में बेक, जिसमें जो बेक किया जाता है ब्रेड को, केक वेक को बनाते हैं जब, तो आग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आगमन विधि के कौन हो गए, आगमन से आग, और आग कब ये होता है, जब हेल्प से, मतलब किसकी हेल्प से, बेक किया जाता है हमें, ठीक है। तो इसके प्रतिपादक हैं बेकन एवं पेस्टोलॉजी, बेकन और पेस्टोलॉजी। ये चीज़ क्लियर है? ओके, चलिए आगे है खोज विधि। देखो इस विधि का जो प्रतिपादक है आप उसे कैसे याद रखोगे। देखो खोज विधि, वैसे तो आपको पता है कि इससे डिस्कवरी मेथड ही बोला जाता है। खोज विधि का खोज का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है। अब इसमें जो इसके प्रतिपादक का नाम है वो है J.S. ब्रूनर, यानी कि J.S. ब्रूनर। अब ब्रू आपने सुना होगा कॉफ़ी का नाम होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कॉफ़ी मुझे मिल नहीं रही है, ठीक है। तो खोज मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी, क्या ढूंढ रहा हूँ, ब्रू कॉफ़ी को। तो इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हो इसको। इसके प्रतिपादक का नाम क्या है, J.S. ब्रूनर, यानी ब्रूनर यानी ब्रूनर में इसके नाम में ही ब्रू कॉफ़ी का जिक्र हो रहा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस विधि को भी याद रख सकते हैं। अब J.S. ब्रूनर है, एग्जाम में लिखा 4 ऑप्शन आ गए, J.S. आ गया, T.S. आ गया या फिर L.S. आ गया। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जो एग्जामिनर होते हैं, एग्जाम मतलब पेपर बनाने वाले थोड़े संकी किस्म के होते हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म मतलब सीरियसली इसका नाम था क्या। तो जेरोम सैम्यूर ब्रूनर फुल नेम है इसका, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर थोड़ा सा भी लगे कि आपको हाँ याद नहीं हो रहा है, तो आप जो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, फिर नहीं भूलोगे कभी भी। अगर फिर भी कुछ हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। योजना या फिर प्रोजेक्ट विधि, योजना या फिर प्रोजेक्ट विधि। देखो इसके प्रतिपादक का नाम है W.H. किलपैट्रिक, W.H. किलपैट्रिक। देखो हम जब किसी को जो है, हम किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कोई बीमारी, अभी जो बीमारी चल रही है जो कोरोना की, अब क्या कर रही है सरकार, नई नई योजनाएं बना रही है। किस चीज़ को किल करने के लिए, इस कोरोना वायरस को किल करने के लिए, ठीक है। कोई भी बड़ा आतंकवादी होता है तो बड़ी बड़ी सरकारें उस चीज़ को मारने के लिए योजना बनाई जाती है, प्रोजेक्ट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या करने के लिए, किल करने के लिए, आइदर वायरस हो, कोई आतंकवादी हो। तो किलपैट्रिक योजना बनाने वाले, कौन बनाता है योजना, सरकार बनाती है। क्यों बनाती है, ताकि अपने दुश्मन को किल कर सके, यानी कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है इनके प्रतिपादक के W.H. किलपैट्रिक। समझ में आ गया? फुल नेम देख लो, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। समस्या समाधान विधि, ये भी बहुत अच्छा है। देखो समस्या समाधान विधि जो है, इसके जो मूल जनक है वो तो सुकरात और सेंट थॉमस हैं। मोस्टली ये चीज़ नहीं पूछी जाती मूल जनक, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो समस्या विधि के, समस्या समाधान विधि के जो आधुनिक समय में जो माना जाता है जनक जो है वो है जॉन डीवी, जॉन डीवी, ठीक है। समस्या समाधान विधि के कौन है प्रतिपादक, जॉन डीवी। देखो जॉन डीवी यानी जान, आ रहा है ना जॉन डीवी में जान। तो जान कैसे बचाई जाती है, जब हम किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो क्लियर हो गई ये चीज़, समस्या समाधान विधि यानी मैंने अपनी जो है जान बचाई, और जान बचाने से आपको वर्ड आ रहा है, इसके प्रतिपादक का नाम जान या जॉन बोल सकते हैं, जॉन डीवी। जॉन यानी जान, और जान कैसे बचाई जाती है, जब हमारी समस्या समाप्त हो जाती है या फिर अब हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो समझ में आ गया ये चीज़। अब हम देखते हैं कुछ अन्य विधियां जो हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अभी जितनी भी विधियां कराई थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और जो अब करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। समाजमिति विधि, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है J.L. मोरेनो। देखो इस तरीके, इसको कैसे याद कर सकते हैं, समाजमिति यानी समाज, शब्द आ रहा है समाज। अब समाज से फिर आप यहाँ से लिंक करते हैं J.L. मोरेनो यानी कि मोर। अब मोर जो है समाज में जब ही नाचता है जब पूरा उसका समाज जो फल फूल रहा होता है, सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं, ठीक है। तो समाज में कैसे लिंक किया हमने कि समाज में मोर जो है नाच रहा है, समाज में मोर नाच रहा है। क्यों नाच रहा है, उसे खुशी है कि उसका समाज जो है अब
फल फूल रहा है, सब लोग खुश हैं, इसीलिए मोर जो है अपने पूरे पंखों के साथ क्या कर रहा है, अपने जो है नाच के दिखा रहा है अपने आप को। ठीक है, तो मोरेनो और समाज इस चीज़ से याद रहेगा। ड्रैकोली विधि यानी ड्रैकोली इसके खुद ही अपने ही नाम पे इन्होंने जो है विधि भी और उसका नाम भी प्रतिपादक का भी। अब अगला है अंत दर्शन। अगली जो विधि है अंत दर्शन विधि, यानी कि कौन है इसके प्रतिपादक, विलियम वुंट। विलियम वुंट अंत दर्शन विधि, ये चीज़ समझो कि अंत दर्शन यानी आखिरी का दर्शन, आखिरी दर्शन, विलियम वुंट हैं इसके जो प्रतिपादक, और अंत दर्शन से याद रखो आखिरी दर्शन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, अंत दर्शन यानी आखिरी दर्शन। और आखिरी दर्शन कब होते हैं हमें पृथ्वी के, जब विलियम यम यानी यमराज आ जाते हैं, कहाँ पे, पृथ्वी पे। जब हमें आखिरी दर्शन अपने लोगों के होते हैं, फिर यमराज जो है हमें लेके चले जाते हैं, हम किसी को नहीं पता कहाँ जाते हैं, लेकिन लेके चले जाते हैं। तो अंत दर्शन, ये ट्रिक जो है थोड़ी सी अजीब सी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं समझता हूँ कि याद हो जाएगा आपको। अंत दर्शन यानी आखिरी दर्शन। आखिरी दर्शन कब पृथ्वी पे होते हैं, जब यम आ जाते हैं पृथ्वी पे और हमें जो ले जाते हैं, यानी कि आखिरी दर्शन, अंत दर्शन, विलियम वुंट। याद हो गया, ठीक है। अगली जो ट्रिक है वो है बही दर्शन विधि। बही दर्शन विधि, देखो अंत दर्शन जब आखिरी दर्शन हो रहे थे तो विलियम वुंट यानी यम आ गए और चले गए, विलियम यम। अंत दर्शन यानी जो बाहरी दर्शन है, बाहरी दर्शन, हमारे जो फादर हैं ये बोलते हैं कि सुबह ही सुबह बाहर के दर्शन करके आओ, सुबह सुबह उठो बाहर दर्शन करके आओ। क्यों, क्योंकि वाट सन यानी सन आ रहा है ना इसमें, सन यानी कि सूर्य निकल आया है बाहर, और उसकी जो है पूजा करो, उसे नमस्कार करो, बाहर निकलो, यानी बही दर्शन, दर्शन करो बाहर निकल के। कौन आ गया, व्हाट सन, यानी कि सन मीन्स सूर्य आ गया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब जब आप इसे दोबारा से पढ़ोगे या फिर जब आपके सामने ऑप्शंस होंगे ना, तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो है केस स्टडी। केस स्टडी विधि के प्रतिपादक कौन है, टाइडमैन। ये बहुत आसान सी, देखो केस, वैसे तो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है, यहाँ लिखा है CASE वाला केस है, लेकिन मैं इसे मान रहा हूँ केस यानी बाल, बाल। ठीक है, तो टाइडमैन यानी जो आदमी जो है बड़े बाल रखता है, उसे अपने जो बड़े बाल रखता है उसे टाइट बांधने चाहिए। ठीक है, तभी तो अच्छा लगेगा, खुले हुए में कहाँ अच्छे लगते हैं बाल। तो टाइड यानी कि टाइट, जो है टाइट बांधिए बालों को, किसको, बालों को। तो केस स्टडी के कौन हो गए प्रतिपादक, टाइड मैन। ये चीज़ क्लियर हुई टाइड मैन से। ठीक है, यानी कि केस यानी बाल और बालों को टाइट बांधना चाहिए। प्रश्नावली विधि, वो एक तो सुकराती विधि, सुकरात विधि थी जो प्रश्नोत्तर थी, ये अलग है, इसका वुडवर्थ है, ये चीज़ आप याद कर लो। ठीक है, अगला है, अगली जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि, और इसके कौन है प्रतिपादक, विलियम वुंट। ठीक है, और मॉन्टेसरी विधि के मारिया मॉन्टेसरी हैं, ये तो खुद ही आपको पता होगा। फिर है विनेटिका योजना, यानी कि कार्ल्टन वॉशबर्न। विनेटिका योजना को कैसे याद करेंगे, इस वाले को, विनेटिका योजना या विनेटिका योजना, कार्ल्टन वॉशबर्न। विनय नहीं टिकेगा, विनय को इंसान है वो नहीं टिकेगा क्योंकि उसको बर्न हो गया, वो क्योंकि वो जल गया है अब, यानी वो कहीं बैठा हुआ था, वो नहीं भी टिकेगा अब। विनय टिका यानी विनय नहीं टिकेगा क्योंकि उसे बर्न हो गया है, क्योंकि वो जल गया है, तो उसे याद रख सकते हैं कार्ल्टन वॉशबर्न। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, विनय नहीं टिकेगा क्योंकि उसे बर्न हो गया है, तो इसके प्रतिपादक का नाम है कार्ल्टन वॉशबर्न। एक बार देखिए, ये वाली विधि रह गई थी, प्रश्नावली और प्रयोगात्मक वाली। देखो प्रश्नावली विधि में के जो प्रतिपादक हैं वो वुडवर्थ हैं। ठीक है, अब वुडवर्थ कैसे याद रखें, वुडवर्थ यानी गुड वर्क, आ रहा है ना साउंड, गुड वर्क, वुडवर्थ मीन्स गुड वर्क। ठीक है, अब गुड वर्क कब होता है, जब स्टूडेंट जो है सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दे देता है, तो उसका टीचर कहता है गुड वर्क, यानी कि तुमने सब प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। एक प्रश्नोत्तर विधि अलग है जो सुकरात वाली है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि भी रह गया था कि प्रयोगात्मक मतलब प्रयोगात्मक में आ रहा है योग, है ना। अब योग करेंगे तो यम कैसे आ जाएंगे हमारे पास, यम यानी यमराज कैसे आ जाएंगे, जब हम योग करते रहेंगे तो फिर तो हमारी पूरी ज़िंदगी, जब तक हमारी
जीना है हमें, उससे पहले तो मर नहीं सकते, ठीक है। तो योग करो, खुश रहो और बाबा रामदेव को फॉलो करो, ठीक है। तो यम नहीं आएंगे, प्रयोगात्मक विधि यानी योग करोगे तो, ठीक है। एक अंतदर्शन विधि भी विलियम वुंट था, आपको याद हो तो, अभी तो पढ़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, विनेटिका हो गया था। फिर है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति में क्या है, लुइस ब्रेल, ये आपको पता ही है, ठीक है। अंधों के लिए जो बनाई गई थी पद्धति जिससे वो पढ़ लिख सकते थे, लुइस ब्रेल ने। बेसिक शिक्षा भी आपको याद होगी, 1937 में ही महात्मा गांधी जी ने इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। फिर है बहुत अच्छी सी, ये 3 इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये भी विधि है और इसके प्रतिपादक है BF स्किनर। बहुत जल्दी से याद करते हैं इन तीनों को ही। देखो कैसे, देखो रेखीय, रेखाएं कहाँ होती हैं, हमारी स्किन के ऊपर होती हैं, तो बेहतरीन तरीके से याद हो गया, भूलोगे तो नहीं कभी भाई। रेखाएं कहाँ होती हैं, हमारी स्किन के ऊपर होती हैं, जो हमारा हाथ होता है, हथेली होती है, उस पर रेखाएं बनी हुई हैं। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की जो प्रतिपादक है वो है BF स्किनर। फिर है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय यानी शाखा, अब शाखा पे कौन बैठता है, क्राउडर यानी कि क्रो, क्राउडर से आवाज़ आ रही है क्रो की, यानी कौवा बैठता है या कौवा बैठता है, जो भी आप कहते हो। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं NA क्राउडर, ठीक है। ये विधियाँ थोड़ी सी ऐसी हैं जो आपको अनजानी सी लग सकती हैं, लेकिन ये विधियाँ भी हैं और इनके भी प्रतिपादक हैं और एग्जाम में पूछा जा सकता है। शाखीय यानी शाख पे बैठेगा कौवा, रेखाएं यानी हम स्किन पे होती हैं हमारी रेखाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो विधि है, आखिरी विधि भी है, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। मैथेटिक्स, देखो मैथेटिक्स का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स आ रही है आवाज़, मैथेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स, और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। मैथेटिक्स यानी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स काफ़ी बच्चों को टफ लगती है, तो इसके जो प्रतिपादक का नाम है TF गिलबर्ट। टफ, TF से आवाज़ आ रही है ना, टफ, TF गिलबर्ट। तो आपको ये चीज़ भी याद हो गई होगी, ठीक है। तो आज हमने विधियों को कवर किया है, सारी की सारी विधियां हैं जितने भी, उन सब के प्रतिपादक, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और जो है सब्सक्राइब का बटन दबा दो जो नीचे रेड कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो। हम इसी तरीके से आपके लिए तैयारी करवाते रहेंगे, आइदर CTET हो, UPTET हो, सुपर टेट हो, कोई भी एक टीचिंग एग्जाम हो, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी कर देना, जो आपके फ्रेंड्स जो हैं जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो नमस्कार साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या फिर वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय और आपका दिन शुभ हो।